हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों की जो एसआई के एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं बच्चों, आज क्योंकि हम लोग हिंदी देख रहे हैं, उसकी क्लासेस इवनिंग में आएगी। ठीक है, हिंदी वाली, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, टेंशन मत लेना, वो आते रहती, क्योंकि कुछ सडन वर्क की वजह से वो टॉपिक नहीं बन पाए हैं, प्रिपेयर नहीं हुआ है। वो इवनिंग तक अगर हो जाएगा तो क्लास आ जाएगी, वरना किसी केस में बहुत रेयर चांस है, ठीक है, 1% मान के चलो कि ना आए, बाई चांस नहीं आएगी तो कल आ जाएगी। ठीक है, हम लोग एसआई का जो एग्जाम आजकल देख रहे हैं बच्चों, उसके एग्जाम के हिसाब से 2 टॉपिक्स हमने मैथमेटिक्स के कर लिए हैं। मैथमेटिक्स के आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर चेक कर लेना है, दरोगा मैथ से करके एक फोल्डर बनाए हुए हैं। इसके बाद हिंदी का ये टॉपिक यानी पत्रकारिता वाला जो है, पत्राचार वाला जो है, इसके बाद हम तुरंत फिर से मैथ्स के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक खरगोश की चाल, सॉरी कछुए की चाल से भले ही हम लोग चलें, लेकिन यह है कि मंजिल हमें ही मिलेगी। यानी ऐसा मत सोचना कि खरगोश बन के बहुत तेजी से भागें और आधे रास्ते में इस वहम में कि सामने वाला पिछड़ गया है हम आराम कर लें, ये मत सोचना। आप निरंतरता आपके साथ रहनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली, क्योंकि मैंने कहा है कि हफ्ते में एक क्लास हम मोटिवेशनल वीडियो रखते ही हैं, सेशन। ठीक है, वो उससे क्या होता है, एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है बच्चों को, आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, क्योंकि जो रेगुलर अगर टॉपिक पे टॉपिक अगर दिए जाएं तो कवर करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। और ये कोई ऐसी साधारण बात नहीं है, पिछले 3.5 सालों से रेगुलर यही हो रहा है। ठीक है, मतलब 5-7 वीडियो पढ़ाई की, 2 एक मोटिवेशनल, फिर 5-7 वीडियो पढ़ाई की, ये चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत मतलब एक प्रकार की सतत प्रक्रिया भी मान के चल सकते हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, कई बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को पता है, अभी कल परसों ही वन बीट जो अधिकारी हैं, यानी जो फॉरेस्ट गार्ड जो बने हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र जो है दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग विभाग है उसमें जो भर्तियां हुई हैं, उसमें अंतिम चयन परिणाम आ चुका है। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का भी शायद अभी था ना कुछ, पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। हाँ, उसमें भी चयनित सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हाल ही 1 या 2 दिन पहले ये आपका एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी किया गया, उसमें चयनित छात्रों को भी शुभकामनाएं। ठीक है, लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया अब चलेगी। आरओ का प्रीलिम्स आएगा, उसके मेंस, यानी कहीं ना कहीं विकल्प की कमी नहीं है जो आपके पास। ठीक है, यानी बहुत हद तक अगर आप देखेंगे, लगभग जो मेन आप लोग देख रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, अधिकांश बच्चों का उसमें चयन हो चुका है। यानी हो चुका है मतलब ऐसा नहीं कि सबका हो चुका है, वो तो जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे उतने ही, मतलब आप देखेंगे जो अधिकांश बच्चे ऐसे थे जो 5-6 साल 6-7 साल से लगे थे, वो लगभग निकल चुके हैं। तो अब आपका नंबर आने वाला है। अब आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप 28 साल के अंडर आते हैं, 21 से 28 साल तक, तो यूकेपीएससी एसआई यानी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ये आपके लिए बहुत एक बेहतरीन मौका लेके आया बच्चों। क्योंकि हम लोग एक चीज देखेंगे, ये एक ऐसा पद है, क्योंकि वनडे एग्जाम भी है, मतलब 1 दिवसीय एग्जाम, भले इसके 2 पेपर आयोग के द्वारा कराए जाने हैं, लेकिन आप अगर टोटल ओवरऑल इसमें कैलकुलेशन निकालेंगे, थोड़ा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, क्योंकि बैलेंस पेपर है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैंने अक्सर नोट किया है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, साइंस बैकग्राउंड का होता है, वो थोड़ा हिंदी में मार खा जाता है। जो हिंदी जीएस में बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग में मार खा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस अप्रोच का पेपर बनता है, यानी इसमें मैथ्स रीजनिंग के छात्र भी निकलते हैं, इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के भी निकलते हैं, और थोड़ा सा वो मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके पास हैं। ठीक है, हताश होना, निराश होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों के लिए जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बीच बीच में लोअर पीसीएस में सेलेक्टेड छात्रों की जो 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो अपलोड की जा रही है, वो इसीलिए कि ताकि आपको भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिले, आप भी ये सोचें कि आप लोगों का चयन होने के बाद आप लोग जब सेलेक्ट होंगे तो आप भी सर को एक वीडियो भेजें, और ये खुद से भेजनी है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोअर पीसीएस में निकले हैं तो ही आपकी वीडियो अपलोड होगी। जो भी छात्र अगर जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं सर के साथ रह के फायदा हुआ है, गाइडेंस मिली है, और क्योंकि देखो ओवरऑल सेल्फ स्टडी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपकी मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम तो क्या है, एक प्रकार के माध्यम है जो आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से पढ़ना, ये पढ़ना, और जो आपको टॉपिक नहीं आते हैं वो टॉपिक करा देना, और चाहे तो आप देखें, चाहे तो नहीं देखें, वो तो कोई मतलब ही नहीं है देखने का, उसको कंपलसरी है ही नहीं कि आप वो वीडियो देखें। मुझे तो क्या करना है, आके पढ़ाना है, पढ़ने जिसको जरूरत होगी, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है बच्चों, एक सामाजिक एक प्रकार से माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जो अधिकांश लोगों तक पहुंचने का, आज के 21वीं सदी में अधिकांश लोगों तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट जो मीडियम है वो यूट्यूब है। यूट्यूब या सोशल साइट्स, जहां पे हम लोग एक जगह पे रह के अधिकांश बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये रास्ता चुना गया है। तो यहाँ पे इस चैनल पे जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आप पढ़ना ना पढ़ना, देखना ना देखना, सब बच्चों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिसको
जरूरत होगी, जो चाहेगा कि उसको जरूरत, तो ऑटोमेटिकली देखेगा, ठीक है। जिसको जरूरत नहीं होगी वो नहीं देखेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं क्योंकि इस साल भी देखना, जैसे 2024 का साल है, जो भी आपके विज्ञापन आएंगे, जो भी भर्तियां आएंगी, क्योंकि उसमें जो चीज़ें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं वो पढ़ा पाना संभव नहीं है बच्चों, चाहे उत्तराखंड है या कोई भी एग्जाम चीज़ें हैं, वो दोबारा 2-2 3-3 बार वही पढ़ाना नहीं। हाँ, जो चीज़ें मुझे लगेंगी, लाइक आर्थिक सर्वे, अभी अब बजट सेशन पास हो जाएगा, इसके बाद इकोनॉमी सर्वे सरकार का आएगा, वो वाली क्लासेज, वो अति महत्वपूर्ण क्लासेज है। चाहे आप यूकेपीएससी की दो या यूके की क्लास एग्जाम दो, आपको दोनों ही जगह आर्थिक सर्वे जो सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो अति महत्वपूर्ण चीजें, ऐसी चीजें मैं आपको कराते रहूंगा। और आप लोगों को भी ये दृढ़ संकल्प लेना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार की एक भावना आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी कह दिया, अभी जैसे 31 दिसंबर वाला बीपीडीओ वीडियो का रिजल्ट आएगा, जब इसका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आप लोग देखेंगे, आप ही लोग जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुके हैं, उन लोगों का नंबर आना है, या फिर जो नए छात्र अब इस एग्जाम में, या यहाँ पे से जो नए छात्रों का जो इसमें प्रवेश होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनका नंबर आना है। तो कहीं ना कहीं सब चीज आपके पास तैयार है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करना है। जो कमी है, जैसे अब आप देखना, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एग्जाम देते हैं, तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं तो 10 नंबर रीजनिंग पूछने लगे वो। अब खाली उत्तराखंड पढ़े जा रहे हो, इससे अच्छा 10 नंबर की रीजनिंग पे काम करो, हर टाइप के क्वेश्चन सीखो रीजनिंग के, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल पे आपको फायदा हो। जैसे अभी बेमौसम है, आप सामने देखेंगे बहुत ज्यादा एग्जाम है नहीं, आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भी एक आबकारी का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम फिलहाल है नहीं जो जनरल छात्रों के लिए हो, यानी जनरल का मतलब जो सभी भर सकें, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, विदाउट फिजिकल या इस टाइप का। तो ऐसा एग्जाम फिलहाल नहीं है अब, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जाम कभी होगा नहीं, कभी ना कभी आपको फिर से इसी प्रकार के एग्जाम से क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लाइक आपका कहीं सहायक मिल सकता है, या आपको कोई एक ऐसा एग्जाम मिल सकता है जो जनरल ग्रेजुएट लेवल के हों, 12th लेवल के हों, जो सभी भर सकते हैं। तो मौके मिलेंगे बच्चों, मौके मिलेंगे, लेकिन ये अभी ऐसा नहीं सोचना कि यार अभी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, अरे देख लेंगे जब होगा, पढ़ लेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर किताब खोली तो बंद करके रख दिया, ऐसे चयन नहीं होता। आपको आज जितना संघर्ष करना पड़ रहा, क्योंकि पहले ही मैं कह रहा हूं, संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी खूबसूरत होगी। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं जब पेपर आएगा तभी पढ़ लेंगे, जिस दिन एग्जाम होगा तभी देख लेंगे, अभी बहुत टाइम है, क्या पढ़ें बार बार। ऐसा नहीं बच्चों, अपनी कमियों पे, अगर आपकी हिंदी कमजोर है, अगर आप साइंस वगैरह बैकग्राउंड से हैं, हिंदी कमजोर है तो हिंदी पे काम कीजिए। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग पे काम कीजिए। अगर आपकी जीएस कमजोर है तो जीएस पे काम करिए। जो भी सेक्टर आपका कमजोर है उस क्षेत्र पे काम कीजिए। उस क्षेत्र पे काम करने के बाद जैसे ही आपका कोई एग्जाम आपके सामने आएगा तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे। वरना होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार पढ़ रखा है और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते। आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा, एक बार आपने नोट्स बनाई, वो नोट्स ट्रेडिशनल हो चुके हैं बच्चों, परंपरागत रूप से उस नोट्स को, यानी पारंपरिक जो हमारा जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, एक बार अगर नोट्स बनाए तो हम सोचते हैं कि जिंदगी भर इसी को पढ़ना है। वो अपनी जगह परफेक्ट है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन उसके साथ साथ जो आज की डिमांड है उसके को भी तो साथ लेके चलना है। अब आपकी रीजनिंग कमजोर है, आप रीजनिंग नहीं करोगे, उसी को उत्तराखंड पढ़ते रहोगे। जीएस कमजोर है, जीएस ने देखिए उत्तराखंड पढ़ते रहोगे, फिर ऐसे कैसे चयन होगा? आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन, जहां पे आपको लगता है कि यार चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं या ये चीज मैं नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो उस चीज पे आपको सुधार करना होगा। मौके फिर मिलेंगे। जो बच्चे अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी अपर पीसीएस का मेंस के बाद जब फाइनल आ जाएगा, या हो सकता है कि उससे पहले अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाल दें। जो बच्चा लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा है, लोअर पीसीएस का फिर से नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, तो लोअर पीसीएस की तैयारी कर सकता है। जो बच्चा आरओ मेंस की तैयारी कर रहा है, वो आरओ मेंस को डेडिकेट, हमेशा मैं कहता हूं एक नाव पे पैर रख के चलिए। आप अगर सोचेंगे कि इसमें भी पैर रखूं, इसमें भी पैर रखूं, पता लगा कहीं पे जबरदस्ती इस तरीके की चीजें करने के चक्कर में नाव वाले ने घुमा दिया तो डूब जाओगे बीच में। तभी मैं कहता हूं एक क्षेत्र की ओर ओरिएंटेड रहिए। अगर आपको लगता है आपका ओरिएंटेशन एक साइड है तो मान के चलिए आप सफल हो जाएंगे। यहां भर रहे हैं ग्रुप सी के एग्जाम, वहां कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी, वहां दे रहे हैं आरओ मेंस, ऐसे नहीं हो पाता। आप अगर आरओ मेंस की सोचते हैं तो पूरा डेडिकेट आरओ मेंस की ओर हो जाइए।
अगर आप उत्तराखंड एसआई की सोचते हैं तो पूरा डेडिकेशन उत्तराखंड एसआई की ओर सोचिए। अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे पुलिस कांस्टेबल या कनिष्ठ सहायक की भर्ती को फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो कनिष्ठ सहायक की भर्ती के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़िए, 100 नंबर का सिलेबस पढ़िए। अनावश्यक चीजें देखने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपने लोअर पीसीएस एग्जाम निकालना है तो उसके प्रीलिम्स को देखिए, उसके मेंस को देखिए कैसा पैटर्न है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपर पीसीएस के लिए बने तो उसी तरीके से पैटर्न्स को देखिए, उसी तरीके से क्वेश्चन तैयार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप रेंजर वगैरह या कोई इस टाइप का एग्जाम देखना चाहते हैं तो उसके आधार पर, यानी हर चीज आप पे डिपेंड करती है बच्चों, आप चीजों को आगे कैसे लेके जाते हैं। क्या आपकी जो दिमाग में चीजें बिखरी बिखरी सी हैं, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, इनको सोच जो अलग अलग आपके दिमाग में आती, इससे बेहतर ये है एक क्षेत्र पकड़ लीजिए। आप अपना बेस्ट कर सकते हैं यदि आप एक ही क्षेत्र की ओर अगर पूरी ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपने अगर संकल्प ले लिया कि आपको सिर्फ वनडे एग्जाम 100 नंबर का जो पैटर्न है, 40 की हिंदी, 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी और 40 का जीएस रीजनिंग सब मिला के, अगर इस एग्जाम के पैटर्न को आपने पकड़ा है तो आप गलती से भी दूसरी जगह मत जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भटकते रह जाओगे, वरना ढूंढते रह जाओगे वाला सिस्टम हो जाएगा। आपने सोचा कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे, कंप्लीट डेडिकेशन दिखाइए, उसी के आधार पर पढ़िए, उसमें एक बार चयन ले लीजिए, उसके बाद आगे भविष्य में देखा रहेगा, पढ़ते रहना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट होके पढ़ोगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। जो बीएड वाले छात्र हैं, कई लोग कहते हैं कि हम बीएड वाले हैं सर, क्या करें? आपको जाना चाहिए, आपने बीएड क्यों किया बताइए। अगर आपने बीएड किया है तो आपको प्रवक्ता और एलटी के एग्जाम की ओर फोकस होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। अब हम लोग हर चीज देते हैं, वहां बीएड किया है, भरा ग्रुप सी है, आधा बीएड चल रहा दिमाग में, आधा ग्रुप सी चल रहा, आधा लोअर पीसीएस चल रहा, आधा अपर पीसीएस, कैसे होगा बताओ? इतना एक जगह तो सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहना, एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाइए जहां से आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। आप बेरोजगारी के दौर में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप फंस जाएंगे इसमें। एक जगह अच्छे से तैयारी करने के बाद उसका अंतिम चयन, अंतिम रूप से उस एग्जाम में चयन लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है बच्चों। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम लोग इधर उधर भटकने के बजाय पहला एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। हम ये सोच लें कि हमारा टारगेट क्या है, हम उस लक्ष्य को कैसे अचीव कर सकते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से अपनी रणनीति को फोकस करना पड़ेगा, उस रणनीति के आधार पर कैसे हम उसके साथ आगे बढ़े, इस प्रकार का आपका सोच होना चाहिए। अब दिमाग में आ रहा होगा नहीं अभी तो फरवरी का महीना है, कोई एग्जाम ही नहीं है, आराम से पढ़ते रहेंगे जब आएगा, ऐसा मत सोचना बच्चों। नए बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो नया छात्र आता है, नया मास आता है, वो एक बार में एग्जाम भी निकाल सकता है, क्योंकि वो दिमाग होता है फ्रेश, अनावश्यक चीजें उसके दिमाग में नहीं होती, वो लिमिटेड पढ़ेगा और लिमिटेड पढ़ने के बाद जो माइंड भी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एक ही बार में याद भी हो जाता है उन चीजों को, एक ही बार में चीजों को समझ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने एक पहले ही सोच लेना है कि हमें किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है, क्या हमें भटकना जरूरी है या क्या हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक डायरेक्शन, एक सही मतलब रणनीति के साथ एक अपनी मंजिल का चयन करना है। ये सब चीजें बच्चों आप पे डिपेंड करती है कि आप चीजों को कैसे लेके जाएंगे। तो आप या तो मैं कह रहा हूं कि सब इंस्पेक्टर अगर आपने सोच लिया तो आप इसके अंदर कंप्लीटली मतलब क्या कर दीजिए, अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। आपको बनना है तो आप दरोगा बन लीजिए। अगर आपका आरओ का प्रीलिम्स अच्छा होगा, अगर आपने आरओ मेन से सोच दिया तो आप कंप्लीट डेडिकेट आरओ मेन की ओर जाइए। अगर आपने सोच दिया कि नहीं आप इनमें न जाते हुए आप सिर्फ वनडे एग्जाम देखेंगे जो कि 100 नंबर के पैटर्न पे है, हमारा ट्रेडिशनल जो सिलेबस है 20 नंबर का हिंदी, 40 की उत्तराखंड और बाकी 40 का जो जीएस रीजनिंग वगैरह इसका सिलेबस, तो इसके सिलेबस के आधार पे अपने आप को तैयार कीजिए। 3 ही तो सिलेबस हैं, अदरवाइज इसके अलावा 2 पेपर बड़े होते हैं जो पीसीएस, लोअर पीसीएस और रेंजर वगैरह हैं। लोअर पीसीएस की सोचते हो तो उसके सिलेबस के आधार पर जाइए, अपर पीसीएस सोचते हो तो अभी से डीप स्टडी कर लीजिए सारे सब्जेक्ट की, रेंजर वगैरह वाला सोचते हो तो देखिए कि रेंजर का सिलेबस क्या है, साइंस बैकग्राउंड है। तो यही तो एग्जाम होते हैं, 3 टाइप के एग्जाम है, एक वनडे का जो कॉमन पैटर्न है, एक जो अभी जो मेंस प्रीलिम्स और मेंस वाला है, एक जो एसआई वगैरह वाला है। इसी 3 टाइप के सिलेबस में से जो भी सिलेबस आप तय करेंगे, जिस तरीके से आप लोग रणनीति बनाएंगे कि ना मुझे इस वाले के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो उसको आप आगे लेके चलिए। अन्यथा आप ये मान के चलिए अगर आप हर एक चीज को सोचेंगे कि ना ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे भी आप मोटिवेशन लीजिए, उनसे भी आप गाइडेंस लीजिए। हालांकि कई लोग आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे, मैंने अक्सर नोट किया है बच्चों, सेलेक्ट होने के बाद आदमी
शायद अपनी वास्तविक जमीन भूल भी जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब भूल जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो किताबें भी देते हैं, मतलब जिसके मतलब नहीं जिसके पास चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड भी करते हैं, उसको गाइड भी करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ग्रुप सी का एग्जाम जैसे निकाला होगा, आप उनसे पूछोगे भाई साहब यार कैसे आपने एग्जाम निकाला, बताएंगे 5 किताबें मैंने उत्तराखंड इतिहास की पढ़ी, 4 किताबें मैंने उत्तराखंड भूगोल की पढ़ी, इसके अलावा जीएस के लक्ष्मीकांत पढ़ी, इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ी, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब भारी भरकम किताबें बता देंगे। और रियलिटी क्या होगी, महेश बर्णवाल, लूसेंट, परीक्षा वाणी और एक आध किताब उत्तराखंड की और थोड़ा करंट अफेयर, उसी को 3-4 साल से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पढ़ के कहीं ना कहीं हो गया। अक्सर ऐसा करते हैं लोग कि दूसरे को बहुत भारी भरकम चीजें बता देते हैं जो होता नहीं है सच्चाई। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सेलेक्ट होने के बाद रियलिटी से आपको रूबरू कराएं, आपको बताएंगे कि इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं, आप ये किताबें लीजिए, हल्के से आप इसको तो हल्के मतलब डेली टच में रहिए, आप ऐसा नहीं कि चीजों को स्किप करके पढ़िए, आप इसके आधार पर मेहनत करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है बच्चों, वन डायरेक्शन, मतलब टारगेट, वन डायरेक्शन, एक मंजिल आपकी होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, उसके आधार पे अपने आप को क्या करना है, तैयार होना है। निराश हताश होने से कुछ भी नहीं मिलना है, जो होगा बेहतर होगा। ठीक है, होपफुली ये बातें आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।